व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की फिल्म जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है स्प्लैश। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक बोट दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। उनमें से एक एलन नाम का बच्चा होता है जो केवल 8 साल का है। वो जोनी सिंस वाली हरकतें करता रहता है। तभी उसे पानी में किसी की परछाई दिखाई देती है तो वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो पानी में छलांग लगा देता है और ये देखकर बोट में हलचल मच जाती है। लेकिन एलन जब पानी की गहराई में पहुंचता है तो उसे एक बच्ची मिलती है जो उसी की एज की होती है। एलन उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अब इसके आगे इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ पाती, तभी एक आदमी पानी में कूदकर एलन को बचा लेता है। जब एलन पानी से बाहर आता है तो बच्ची उसे देखकर रोने लगती है क्योंकि उसे बचाने वाला कोई नहीं था, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था और ये सोचकर वो वापस पानी में चली जाती है। तभी हमें उसकी टेल दिखाई देती है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एक मरमेड है। और अब 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। एलन अब बड़ा हो चुका है। वो अपने बड़े भाई के साथ न्यूयॉर्क में रहता है और यहाँ उसी के साथ काम भी करता है। और आज जब एलन उस बचपन के हादसे के बारे में सोचता है तो उसे सिर्फ ये एक इमेजिनेशन लगती है। वेल गाइज, यहाँ न्यूयॉर्क में एलन की लाइफ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। वो अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका है और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो अपने भाई से कहता है कि मैं यहाँ पे बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं केप कोड जा रहा हूँ जो कि यहाँ से 300 मील दूर है। और ये बोलने के बाद वो एक टैक्सी पकड़ता है और निकल जाता है अपनी मंजिल की तरफ। केप कोड पहुँचने में उसे पूरा एक दिन लग जाता है। जब अगली सुबह वो वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वो आइलैंड के दूसरी तरफ आ गया है जबकि उसे पहले की तरफ जाना था। इसी बीच एलन को वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं जो बड़े बड़े बॉक्सेस ले जा रहे थे। एलन उनसे मदद मांगता है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, तुम कौन हो? दरअसल ये आदमी एक साइंटिस्ट होता है और वो इस समुंदर में रिसर्च करने जा रहा था। उसे लगता है कि एलन को किसी दूसरे साइंटिस्ट ने भेजा है ताकि वो उसकी रिसर्च को लीक कर सके, उस पर स्पाई कर सके। और इसी वजह से वो एलन से बहुत बुरी तरीके से बात करता है और इसीलिए वो उसकी मदद भी नहीं करता। और इसके बाद एलन को वहाँ एक छोटी सी बोट मिल जाती और वो बोट वाला आदमी भी उसे ले जाने के लिए तैयार था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसकी बोट खराब हो जाती है, जिसके बाद वो आदमी पानी में कूद जाता है और एलन से बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं किनारे में जाके एक छोटी सी बोट लेके आता हूँ। एलन उससे बोलता है, इससे भी छोटी कोई बोट हो सकती है? तुम पागल हो गए हो क्या? वेल, अब यहाँ एलन को स्विमिंग भी नहीं आती थी और इतने बड़े समुंदर में वो अकेला होता है और वो बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है और काफ़ी कोशिशों के बाद बोट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी बीच एलन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाता है और तभी वो बोट उससे टकरा जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और गहराई में जाने लगता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को समुंदर के किनारे पाता है। वो देखता है कि उसके पास एक लड़की खड़ी है। एलन उससे उसका नाम पूछता है लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती और थोड़ी देर बाद वो उसके करीब आती है और उसे किस करके पानी में चली जाती है। वेल, अब इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, वो एक मरमेड है, यानी कि जलपरी। उसकी एक टेल भी होती है जिससे वो आसानी से पानी में तैर सकती है। वेल, आपने भी मरमेड के बारे में सुना ही होगा दोस्तों। मरमेड उसी जगह जाती है जहां उसे एलन मिला था। वहां उसे एलन का वॉलेट मिलता है जिसमें उसके कार्ड्स होते हैं और वो एक डूबे हुए जहाज के पास जाती है। लेकिन इससे पहले उसे वही साइंटिस्ट देख लेता है और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। लेकिन इससे पहले वो उसकी पिक्चर्स क्लिक कर पाता, मरमेड वहां हवा की तरह तेज भागकर निकल जाती है। अब वह एक जहाज के अंदर जाती है जिसमें एक मैप होता है। उसकी मदद से एलन का प्रॉपर एड्रेस पता चल जाता है और वही दूसरी तरफ एलन दोबारा से वापस न्यूयॉर्क आ चुका था, वही अपनी पुरानी बोरिंग सी लाइफ जीने के लिए। फिर उसका पीछा करते करते मरमेड भी न्यूयॉर्क आ गई थी और जब वो पानी से बिना कपड़ों के बाहर निकलती है तो सभी लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। इतनी भीड़ देखकर वहां पुलिस आ जाती है, उसे कपड़े पहनाती है और उससे उसका नाम पूछती है। लेकिन मरमेड को कुछ नहीं पता होता है तो पुलिस उसके पास एलन का वॉलेट देखती है। उन्हें लगता है कि शायद एलन उसका कोई रिलेटिव है, इसलिए वो उसे फ़ोन करती है और फौरन पुलिस स्टेशन आने को कहती है। जब एलन वहां पहुंचता है
तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो वही लड़की होती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो लड़की उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। उसके बाद फिर से उसे एक बार ज़ोर से किस करती है। दरअसल ये लड़की कुछ बोल नहीं सकती, उसे हमारी भाषा नहीं आती, और जब ये पानी में होती है तो पूरी तरह से मरमेड बन जाती है, और जब ये पानी से बाहर आती है तो ये इंसान की तरह चल फिर सकती है। कमाल की बात है ना। लेकिन दोस्तों, अगर इस पे ज़रा सा किसी ने भी पानी फेंक दिया या खुद ये पानी में चली गई तो ये दोबारा से मरमेड बन जाएगी। और इसी वजह से अगर इसने सच्चाई छुपाई है तो इसे पानी से बचकर रहना पड़ेगा। अब एलन इसे लेकर होटल जाता है और यहाँ ये दोनों फिजिकल होते हैं, और फिर इसके बाद एलन उसे वहाँ छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। और जब वो वहाँ इस लड़की के बारे में अपने भाई को बताता है तो उसका भाई उसकी बात सुन के बहुत खुश होता है, क्योंकि एलन का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था जिसकी वजह से वो काफ़ी उदास रहता था, लेकिन अब वो खुश नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मरमेड टीवी में अलग अलग फैशन के बारे में देखती है और उसे भी ऐसे ही कपड़े चाहिए थे, इसलिए वो होटल से बाहर आ जाती है। उसे बाहर जाते देख गार्ड पूछता है कि मैम आपको कहाँ जाना है, तो वो बोलती है मुझे कपड़े लेने के लिए जाना है। जिसके बाद वो एक टैक्सी में बैठकर मॉल आ जाती है। वो टैक्सी वाला उससे पैसे मांगता है, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता होता है कि पैसे क्या होते हैं, इसलिए वो उसे एलन का वॉलेट पकड़ा देती है। इसके बाद तो वो मॉल के अंदर आ जाती है और बहुत सारे कपड़े खरीदती है। उसी दौरान उसे वहाँ बहुत सारी टीवीज दिखाई देती हैं जिसमें लड़कियाँ एक्सरसाइज कर रही थी। उन्हें देखकर मरमेड भी एक्सरसाइज करने लगती है। और दूसरी तरफ जब एलन होटल पहुँचता है तो उसे मरमेड नहीं दिखती। वो भागते हुए नीचे आता है तो गार्ड उसे बताता है कि वो कपड़े खरीदने गई है। उसे ढूंढते ढूंढते एलन मॉल पहुँच जाता है जहाँ पर मरमेड अभी भी डांस कर रही थी। उस शॉप का मालिक एलन से कहता है कि हम इस लेडी को जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये पिछले 6 घंटे से एक्सरसाइज कर रही हैं। अब हमारी शॉप भी बंद होने वाली है, लेकिन ये कुछ जवाब ही नहीं दे रही। तभी एलन कहता है कि इन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती। तभी मरमेड एलन से इंग्लिश में बात करने लगती है, जिससे सुनकर ओनर बोलता है क्या सर, माना कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इंग्लिश सुनने में कैसी लगती है। फिर एलन उस मरमेड को उसका नाम पूछता है तो मरमेड बोलती है कि मैं अपना नाम तुम्हारी भाषा में नहीं बोल सकती। एलन बोलता है ठीक है, अपनी भाषा में ही बता दो। उसके बाद मरमेड अपनी भाषा में कुछ बोलती है और साउंड वेव छोड़ती है, जिससे आसपास रखी हुई टीवी टूटने लगती है। और दोस्तों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि उसकी भाषा कैसी होगी। ये सब होने के बाद एलन उसे बाहर लेकर आता है और उससे पूछता है तुम तो बोल नहीं सकती थी, फिर आज अचानक से कैसे बोलने लग गई? तो वो बोलती है कि उसने ये सब कुछ टीवी से सीखा है। आइला जादू। एलन उससे पूछता है तुम यहाँ कब तक रुकने वाली हो? वो बोलती है कि मैं 6 दिन तक यहाँ पे रुकूंगी। अब एलन को उसका नाम पता नहीं होता है तो वो उसका नाम मेडिसिन रख देता है। अब उसी रात को मेडिसिन बेड से बाथरूम की तरफ जाती है और बाथ टब में बैठ जाती है। उसे समंदर की याद आने लगती है और जैसे वो पानी में बैठती है तो थोड़ी ही देर में उसके पैर टेल्स में बदल जाते हैं और इसी बीच एलन की आंख खुल जाती है। मेडिसिन उसे नहीं दिखाई देती तो वो बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले उसकी टेल को वो देख पाता, मेडिसिन अपने पैरों को सुखा लेती है, जिससे उसकी टेल वापस पैरों में बदल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ उस साइंटिस्ट को देखते हैं जिसने मेडिसिन को पानी में देखा था। वो वापस अपनी बोट पर आता है और फिर उसे मेडिसिन की फोटो दिखाई देती है तो वो समझ जाता है कि ये वही मरमेड है जिसको वो सालों से ढूंढ रहा है। अब वो फौरन न्यूयॉर्क आता है और अपने सीनियर्स को बताता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। उसका एक सीनियर उससे पूछता है कि अगर वो मरमेड है तो उसके पैर कैसे आ गए? तो साइंटिस्ट उसे वही बोलता है जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मरमेड अगर पानी में होगी तो उसकी टेल होगी, अगर वो पानी से बाहर आ जाएगी तो उसके पैर आ जाएंगे। ये सब सुनकर उसका सीनियर उससे पूछता है तो
ये सब प्रूफ कैसे करोगे? उसके ऊपर पानी फेंक कर? ये सुनकर साइंटिस्ट कहता है, यार ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद वो अपने हाथ में 2 पानी की बाल्टियाँ लेकर पूरे शहर में मेडिसिन को ढूंढने लग जाता है। उसे एक जगह एलन और मेडिसिन दिखाई देते हैं। वो उनका पीछा करता है और फिर मौका देखकर सबके सामने उन पर पानी फेंक देता है। लेकिन इसके बाद उसकी बहुत ही पिटाई होती है, क्योंकि वो मेडिसिन नहीं बल्कि कोई और होता है। लेकिन लड़की ने सेम मेडिसिन जैसे कपड़े पहने होते हैं। वहीं एक तरफ एलन और मेडिसिन खूब इंजॉय करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एलन मेडिसिन को प्रपोज कर देता है, लेकिन मेडिसिन उसको साफ मना कर देती है और बोलती है अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और मैं इन 3 दिनों को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहती हूँ। बेचारा एलन। अब एलन थोड़ा नाराज हो जाता है और बोलता है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से तुम आई हो, जहाँ ना कपड़े पहने जाते हैं और ना ही बोला जाता है और ना ही म्यूजिक सुना जाता है। एलन की इस बात से मेडिसिन नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एलन उसे पूरी रात ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर हम सुबह देखते हैं कि मेडिसिन समुद्र के किनारे खड़ी होती है और सोच रही थी कि क्या वो वापस अपने घर चली जाए या एलन को उसकी ज़रूरत है। लेकिन फिर हम देखते हैं वो वापस एलन के पास चली जाती है। प्यार ऐसी ही चीज़ है दोस्तों। और वो एलन से बोलती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एलन कहता है, ठीक है बताओ। मेडिसिन बोलती है, अभी नहीं, सही टाइम आने पर मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। इसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ उनका इंतज़ार वही साइंटिस्ट कर रहा होता है। वो देखता है दोनों लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। वो सीढ़ियों से ऊपर आता है और पानी के पाइप को ऑन करके लिफ्ट के आगे खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बार फिर से उसकी पिटाई हो जाती है। इस बार भी वही सेम कपल था यहाँ पर। बेचारे की किस्मत ही इतनी खराब है। वहीं एलन मेडिसिन से बोलता है कि मैं तुमसे आज ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले हम दोनों को प्रेसिडेंट की पार्टी में जाना होगा। सो ये लोग तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। वहां पे भी वो साइंटिस्ट होता है। उसने अपने पीछे एक पानी का टैंक छुपा रखा था। इससे पहले वो मेडिसिन पे पानी का टैंक डालता, प्रेसिडेंट के गार्ड्स उसे देख लेते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से वहां पर बहुत हलचल मच जाती है और सब लोग पार्टी से बाहर आने लगते हैं। एलन और मेडिसिन भी अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो साइंटिस्ट मेडिसिन के ऊपर वो पानी डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मेडिसिन के पैर पूरी तरह से टेल में बदल गए थे। ये देखकर एलन और साइंटिस्ट के साथ साथ वहां खड़े हुए लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग मेडिसिन की फोटो क्लिक करने लगते हैं। ये सब देखकर मेडिसिन बहुत घबरा जाती है। वो एलन को आवाज लगाती है, लेकिन जब तक एलन उसके पास पहुंचता, पुलिस उसे लेके जा चुकी थी। और अब आप जानते ही होंगे कि उसके साथ क्या होने वाला है। साइंटिस्ट की टीम ने एलन को भी पिछले 12 घंटे से पानी में डाल रखा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी मेडिसिन की तरह ही है। एलन बार बार बोलता है कि वो उसकी तरह नहीं है। थोड़ी देर बाद मेडिसिन को भी उसी पानी में डाल दिया जाता है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तुम्हें पता लग गया। ये बोलते बोलते वो उसके करीब आने लगती है, लेकिन एलन उससे दूर हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत नाराज था। और ये देखकर मेडिसिन बहुत दुखी हो जाती है। और जब साइंटिस्ट को यकीन हो जाता है कि एलन उसकी तरह नहीं है, तो वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे चारों तरफ से मीडिया वाले घेर लेते हैं। तभी उसका भाई उसे वहां से लेकर निकल जाता है। उसका भाई उसे बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया। और शायद उसकी बात एलन को सही लगने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उससे प्यार करता था। वो उससे बहुत मिस कर रहा था। और फिर हम देखते हैं कि पिछले काफ़ी घंटों से मेडिसिन के ऊपर बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से उसकी बॉडी अब पीली पड़ गई थी। वो बहुत तकलीफ में होती है। उसकी ऐसी हालत देखकर साइंटिस्ट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने सीनियर से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मरमेड की हालत सही नहीं है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि कल हम इसका और एक बड़ा टेस्ट करने वाले हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। और मरमेड की हालत को देखकर साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि उसने मरमेड के साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, उसके हाथ
हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों एलन हार मानने वाला नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि वो मेडिसिन को बचाएगा और फिर वो किसी तरह से साइंटिस्ट को ढूंढ लेता है और मेडिसिन को छुड़ाने के लिए उससे मदद मांगता है। साइंटिस्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और इसी वजह से वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर तीनों रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं। एलन, साइंटिस्ट और उसका भाई उसी रूम के बाहर जाते हैं जहां मेडिसिन को रखा गया था और ये लोग गार्ड्स को बेवकूफ़ बनाकर मेडिसिन को निकालने में कामयाब हो जाते हैं और कपड़े में लपेट कर बाहर लाते हैं। जब उनके जाने के बाद साइंटिस्ट वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एलन का भाई मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये ज़रूर एलन का काम होगा। फिर फौरन पुलिस एलन और मेडिसिन को पकड़ने में लग जाती है। जब तक पुलिस उन्हें पकड़ पाती वो समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। मेडिसिन एलन से बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन एलन उसे समझाता है कि अब तुम्हारा सच पूरी दुनिया को पता चल चुका है तो तुम यहाँ नहीं रह सकती। तो मेडिसिन बोलती है ठीक है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, पर तुम तो मेरे साथ चल सकते हो ना। जब तुम 8 साल के थे तब भी तुम पानी के अंदर सांस ले पा रहे थे। और जब ये बात एलन सुनता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि 25 साल से उसे ये बात सिर्फ एक इमेजिनेशन लग रही थी, लेकिन आज उसे इस बात पर यकीन हो गया है। अब इसके आगे वो मेडिसिन से कुछ बोल पाता कि तभी मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। इसे देखकर मेडिसिन पानी में कूद जाती है, लेकिन एलन वहीं खड़ा होकर सोचता है कि यही सही मौका है। अगर वो उसके साथ नहीं गया तो उसकी ज़िंदगी फिर से बोरिंग हो जाएगी और इसी वजह से वो एक लंबी छलांग लगाता है। तो उसे याद आता है कि उससे तो तैरना आता ही नहीं है और इसी पल मेडिसिन उसके पास आ जाती है और उसे किस करती है और उसे समुंदर की गहराइयों में ले जाती है। समुंदर के अंदर की दुनिया बहुत ही सुंदर और अच्छी होती है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मरमेड सच में होती है, मिथ है या अफवाह है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।